आपने देखा कि किस तरीके का उत्साह जो है वो युवाओं में है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम बात करें, तमाम युवा जो है सड़कों पर आए हैं, हाथों में देश का तिरंगा लिए हुए, भारत माता की जय करते हुए। तो हम भी इन युवाओं से बातचीत करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि इनसे जान सके कि क्या ये हर साल की तरह इस तरीके से ही जगह जगह जाकर लोगों को बताते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि देश का तिरंगा इनके हाथों में है। आप देख सकते हैं ये युवा है, ये युवा पीढ़ी है हमारे जम्मू की, तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम दीक्षा कलहुरिया है और मैं जनरल जोरावर सिंह जी की 6th जनरेशन हूँ। साथ ही में मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, राइटर भी हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल ही जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर एक बुक भी निकाली है जी। उसके अलावा एक हम ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। जी दीक्षा, मैंने देखा कि आपने जो है हाथ में भी इस समय 3 रंग वाला जो तिरंगा मैं कहूँ कि जो आन बान शान है एक हिंदुस्तानी की, और हाथों में झंडा लिए हुए आपको मैंने देखा कि आप जो है बुलेट पे जा रही है। क्या आप इससे क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग जो है मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं बाकी त्यौहार तो मना लेते हैं, चाहे दिवाली हो, ईद हो, गुरुपुर्ब हो, लेकिन अपने दिन जो खासकर जो एक अहम हमारी हिस्ट्री में जो दिन एक इम्पॉर्टेंट है उससे नहीं मनाते। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि 26 को हमारा रिपब्लिक डे है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारे देश में रूल्स वगैरह बने थे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये बनी थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट बने थे। तो इस दिन की अगर मैं बात करूं तो हमारे युवा पीढ़ी, कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी या हमारे बच्चे ये चीज़ें भूलते जा रहे हैं। जी। जैसे कि जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट पिछले कोरोना महीनों में जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी बच्चों को। गाँव के बच्चे थे, वो रियासी के बच्चे थे, लेकिन हमने जब उनसे पूछा कि 26 जैन क्या है, इंडिपेंडेंस डे क्या है, रिपब्लिक डे क्या है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि रिपब्लिक डे को, इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं और ये किस किस डे को मनते हैं। जैसे 26 जैन को रिपब्लिक डे मनता है और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है, लेकिन ये उनको डेट्स भी नहीं पता थी, लेकिन और ये भी नहीं, इस बारे में भी अवेयर नहीं थे कि इस दिन हुआ क्या था। तो हमने इस बार ये इनिशिएटिव लिया। हम हर साल ऐसा करते हैं कि जब रिपब्लिक डे पास आता है तो हमारे जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, हम बुलेट पे, गाड़ियों में झंडे लगा के हम पूरा राउंड लगाते हैं जम्मू का, कि ताकि लोगों को पता लग सके, उसके बारे में अवेयर हो सके और हमारी एक इंटरेक्शन हो जाती है कि हम जो रिपब्लिक डे है वो हम मना रहे हैं क्योंकि इस दिन हमारे जो देश को संविधान लागू हुआ था, यहाँ पर जो हमारे रूल्स थे, इस बारे में हमारी चर्चा होती है। जी बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम रिया कलूरिया है। मैं भी 6th जनरेशन हूँ जनरल जोरावर सिंह जी की और ट्रस्टी हूँ जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि तमाम त्यौहार तो मनाते हैं लेकिन ये दिन भूल जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें काफ़ी शहादतें हुई है, काफ़ी जाने जा चुकी है, तब हमें आज़ादी भी मिली, उसके बाद हमें अपने राइट्स मिले। तो आज जो भी हमारा देश है वो सिर्फ उन जवानों की वजह से है जिन्होंने उस समय जानें गंवाई, या तमाम मैं उन लोगों की बात करूं जिन्हें काफ़ी स्ट्रगल के बाद कहीं ना कहीं हमारे देश को हमारे हक जो है वो मिले। तो आज के दिन ही लोग कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि बहुत बड़ा दिन है, बाकी त्योहारों को तो मनाते हैं लेकिन इसके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सारे त्यौहार मनाते हैं। अगर हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करें, अपने आर्मी मैन की बात करें, वो लोग वहाँ पर सर्दी हो या गर्मी हो, वो वहाँ पर तैनात रहते हैं हमेशा। तो वो वहाँ पर त्यौहार मनाते हैं लेकिन अपने परिवार से दूर होकर। उन्हीं के जो, जैसे हमारे जो युवा हैं, उन्हें वो भूलते जा रहे हैं कि 26 जनवरी में एक्चुअल में हुआ क्या था। इसलिए हमने 24 को इनिशिएटिव लिया कि हम बाइक रैली निकालेंगे, कार्स में जाएंगे, कि बच्चों को पता चल सके कि झंडा उठाना शान की बात है, ना कि आपको झुकाना। आज भी आपने कहीं देखे होंगे लोग जो कि देश में, हमारे ही देश में रहकर, हमारा ही नमक खाकर, लेकिन वो बात दूसरे मुल्क के करते हैं, दूसरों का झंडा उठाते हैं। उनके लिए भी एक मैसेज जाएगा कि अपने देश में रहकर अपनी थाली में खाकर उसी में छेद करना कितनी बुरी बात है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी हम प्रेरणा देंगे कि झंडा उठाकर अगर आप जाते हैं कहीं भी तो आपका सिर झुकता नहीं है, मतलब कि शान से उठ जाता है। जी, बस इसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और शख्स है मेरे साथ। आपने देश का तिरंगा हाथ में रखा, कैसा महसूस होता है जब अपने देश का तिरंगा अपने हाथों में? जी, फ़ख्र की बात है। ये तो हर एक को उठाना चाहिए। जिस तरीके से हम कोई दूसरा इवेंट मनाते हैं तो उसी तरीके से इसको भी हमें
एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि ईयरली कैलेंडर में जिस तरीके से इसको मनाया जाता है, हमें भी उस तरीके से मनाना चाहिए। जैसे हम दिवाली या होली या कोई दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, उसी तरीके से इसको भी हमें मनाना चाहिए। हमें देखते हैं कि जो नई जनरेशन है, तो जो युवा हैं, उसका इस त्यौहार के प्रति मतलब कि बहुत कम रुचि होती है, क्योंकि इसमें इतना एंटरटेनिंग कुछ होता नहीं है परेड के अलावा। वो भी टीवी पे देखते हैं हम, तो उससे मन भर जाता है लोगों का। लेकिन अपनी तरफ से हमें मतलब कि अपनी जो नई जनरेशन है, तो उसमें ये एक मतलब कि रुचि पैदा करनी पड़ेगी। अगर हम स्टेप लेंगे तो उन तक ये मैसेज जाएगा। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि परेड तो हम लोग टीवी पे देख के एंजॉय कर देते हैं, जो सलामियाँ होती है या जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो तिरंगा फहराते हैं, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, क्या एक मैसेज आप युवाओं को देना? देखिए, आम नागरिक की अगर बात करें तो जितना जिससे हो सकता है उतना कर लेना चाहिए। हर एक इंसान परेड में जाके वहाँ पर किसी की सलामी नहीं दिख सकता है, इतनी ना ही वहाँ पे मतलब कि स्ट्रेंथ के लिए एकोमोडेशन होगी। लेकिन जितना भी हो सके अपने देश के प्रति अगर किसी को प्यार है, तो घर में भी एक झंडा उठा के तो अपना मैसेज किसी को भी दे सकते हैं। अपनी जनरेशन को ही अवेयर करें तो वही बड़ी बात है उनके लिए। जी बिल्कुल। क्या आप ये चीज़ मानते हैं, जिस तरीके से दीक्षा ने भी कहा कि बच्चों को ये नहीं पता 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेप्ट ही क्लियर नहीं। क्या किसे आप दोषी मानते हैं, क्या कि हमें ये पढ़ाना चाहिए, या हमारे देश के नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि ये दोनों दिन जो है, ये दोनों डेटें जो है, ये बहुत ही अहम रोल निभाती है हमारे हिंदुस्तान के लिए? जी बिल्कुल, ये दो जो डेट्स हैं हमारी, एक इंडिपेंडेंस हो गया, दूसरा रिपब्लिक हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि हमारा देश का जो बेस है यही है। अगर देखा जाए तो संविधान हमारा जो इस दिन लागू हुआ था, और संविधान हमको पता है हर जगह पे मतलब कि इसका एक मतलब बेस हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम कहें कि कमी किसकी है, तो हमें लगता है एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा मतलब कि बच्चों को ना उस तरीके से डेवलप नहीं किया जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हम सबको पता है कि किस तरीके से, स्पेशली हमारे यहाँ पे स्टेट में, उस तरीके से बच्चों को मतलब कि ग्रो अप करने में मदद नहीं करता। अगर नेशनलिज्म की बात आती है तो वो बहुत सारी डाइवर्सिटी मतलब उसमें हो जाती है, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग यहाँ पे मेन स्ट्रीम है, लेफ्टिस्ट हैं। जैसे आप देखते हैं कश्मीर में कई नेता जो हैं प्रो पाकिस्तानी के नारे लगाते हैं, यहाँ पे JNK में, तो वो काफ़ी डाइवर्जन आ जाता है मेरे हिसाब से। तो इसलिए हमको एक मेन स्ट्रीम में सभी को लाना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में पहले, तो ही ये काम बनेगा, सभी में अवेयरनेस आएगी मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि बच्चों को ये पढ़ाने की ज़रूरत या उनके दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि जो ये दोनों दिन है ये कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे इतिहास के बारे में, क्योंकि आज़ादी के साथ साथ ये बहुत बड़ी बात होती है जब तमाम वो जो संविधान लागू हुए थे उसके बारे में हर एक नागरिक को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दीक्षा, कोई देश प्रेमी गाना मैं सुनना चाहूँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन, हम हर कोई गाने तो गाते हैं, इवन मैं अपनी भी बात करती हूँ, हम हर कोई संगीत गाते हैं, लेकिन देश प्रेमी गाने तभी याद आते हैं जब 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। तो क्या आपको देश प्रेमी गाने आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, तो सुना दीजिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जी, 26 जनवरी पे कुछ मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? बिल्कुल, जैसे कि 26 जनवरी में मैं युवाओं को और उनके पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि 26 जैन को सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 26 जैन को है क्या। जिन युवाओं को ये चीज़ नहीं पता है, तो आज ही का आपके पास दिन है 26 जैन को, जो हमारे तैयारी भी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, अपनी बुक्स खोलें, उसमें देखें कि 26 जैन को क्या हुआ था। पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप बचपन से ही बच्चों को कार्टून से अच्छा उनको क्यों ना आप हमारे देश के प्रति हमारी कितनी जान जितनी जिन्होंने कुर्बान की, हमारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी, जैसे कि आज हम अमर महल में हैं, तो बहुत सारे लोग अमर महल को हरी पैलेस का नाम देते हैं, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहूँगी ये अमर महल है, हरी पैलेस इसके आगे है। तो उसके बारे में बच्चों को अवेयर करवाएं। आज 26 जैन है, बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं जा पाते परेड में क्योंकि इतनी ज़्यादा अकोमोडेशन नहीं है या फिर किसी भी वजह से, तो अपने घर पे रह के टीवी में देखें, अपने घर पे एक झंडा चढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, और अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बचपन से ही
अपने देश प्रेम की कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि अगर आप बचपन से उनको उनका बेस अगर ऐसा लेके चलेंगे तो आगे जाके जो हमारा फ्यूचर होगा वो भी ब्राइट होगा। थैंक यू। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि 26 जनवरी में मैंने कहा कि संविधान लागू हुआ था, तो इसमें बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो घर पे बच्चे कार्टून्स या मतलब बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, उसके अलावा जो घर के जो पेरेंट्स हैं, पहला रोल जो बच्चे पे हक होता है वो पेरेंट्स का ही होता है कहा जाता है, और दूसरा टीचर का होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव की गलती है कि वो पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन हम अगर देखा जाए कि हमें बचपन से ये ऐसे वगैरह स्वतंत्रता दिवस के और गणतंत्र दिवस के करवाए गए हैं, लेकिन हम सिर्फ उसे लर्न करने पे विश्वास रखते हैं, ना कि उसे समझने में हुआ क्या उस टाइम। तो मेरा पेरेंट्स से सबसे बड़ा मतलब उन्हीं के कहना चाहूँगी कि वह अपने बच्चों को ये बताएं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली उस दिन, और जैसे रूट स्ट्रांग होगी तभी आपका फ्यूचर भी स्ट्रांग होगा। अगर आपको बचपन में ही कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर आप आगे, मुझे नहीं लगता हम कुछ भी कर लें तो उन्हें कुछ सिखा पाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है, और जिस प्रकार का इनिशिएटिव इनने उठाया है, बाइक्स पे जाकर, गाड़ियों में जाकर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं आज 26 जनवरी के दिन की अपने देश के इतिहास को समझने के लिए हमें रटना नहीं है, उसे हकीकत में समझना है कि कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितना कुछ किया गया ताकि तमाम संविधान यहाँ लागू हो सके। हमारे देश के प्रति एक प्रेम जो है वो दिल से होना चाहिए, और जिस तरीके से दीक्षा ने एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया कि बच्चों को तमाम कार्टून्स तो दिखाए जाते हैं, तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती है, अगर बचपन से ही उन्हें बताया जाए कि ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा देश है, ऐसा ऐसा हमारे देश में हुआ था, ना कि उन्हें रटने की ज़रूरत हो, क्योंकि जब बुनियाद ही मजबूत होगी तो छत अपने आप मजबूत होगी, अगर जड़ें ही स्ट्रॉन्ग होगी तो पेड़ अपने आप जो है वो मजबूत होगा, और जो फल होगा वो बहुत ही मीठा या रसीला होगा। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि तमाम पेरेंट्स या जो शिक्षक है उन्हें बच्चों को ये चीज़ें समझानी चाहिए, और युवाओं को भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, आधों को तो ये भी नहीं पता गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, कौन सा दिवस है। तो हमारा भी ये मैसेज रहेगा कि इस दिन, आज के दिन जो है हमें फ़ख्र महसूस करना है कि हम जो है हम एक हिंदुस्तानी है। भारत माता की जय। तो ऐसे ही तमाम न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।